हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आज आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात बता के फिर आज आप लोगों को धार, दार और त्रा के बारे में समझाएंगे। तो जैसे मेरी जो बेसिक लड़के हैं जो बिल्कुल नए से स्टार्ट हुए हैं, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी एक कोचिंग जो है ऑफलाइन वो स्टार्ट हो चुकी है। आप मंडे से वहाँ पर आ सकते हैं। तो नौबस्ता सत्यानेत्र चिकित्सालय के पास आप वहाँ पर हमें कॉल कर लेंगे तो आप वहीं पर सत्यानेत्र चिकित्सालय के पास बगल से गली हुई पेप्सी एजेंसी की से पूछ लेंगे, वहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक जिन्होंने लगे जो नए लड़के हैं वो स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्ट से वीडियो देखेंगे पहले। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है। तो आज जो पिछली वीडियो इसकी आप देखेंगे वो इस्त और इष्ट की, ये पिछली वीडियो मैंने बता दी थी। और ये वीडियो है ये आपकी उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है। तो धार, दार और त्रा के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको बेसिक एक तरफ से कंप्लीट करा सके। ठीक है। और जो लड़के आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है। मंडे से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल बेसिक बैच, बिल्कुल जीरो से। जो भी स्टेनो में अपना इच्छुक हैं जॉब पाने के लिए वो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है। चलिए धार, दार और त्रा के बताएं। देखिए पहले इष्ट और इष्ट थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जो इष्ट और इष्ट था ये मैंने बताया था कि आपको ये जो लाइन होती है ये आधी होती है। आधे से अगर कम में करते हैं तो ये चीजें आ जाती हैं। ठीक। अगर यही चीज आधे से ज्यादा में कर देते हैं तो यह चीज आपकी आ जाती है। ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको धार, दार और त्रा के बारे में। तो इसका मतलब हो गया कि हमको जो है वो लाइन आधे से ज्यादा में लानी है। ठीक है। आधे से ज्यादा में लानी है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि पदार या पधार, जैसे मैंने कहा पधार। ठीक है। मैंने कहा पधार। देखिए पा होता है ऐसे करके ऐसे। ठीक। और धार में मैंने कहा आधे से ज्यादा, यहां पर लिख लो आधे से ज्यादा ताकि आपको याद रहे। ठीक है। आधे से ज्यादा। ठीक। तो ये हो गया पा। अब आधा होता है यहां तक। तो और हमेशा इस पे एक चीज और याद रखेंगे आप लोग, ये देखो कुछ चीजें हैं इनको लिखते जाओ, नोट करते जाओ। पहले आधे से ज्यादा, हमेशा ता की तरफ आंकड़ा लगता है। जो इसका आंकड़ा लगता है वो हमेशा ता की तरफ लगता है। हमेशा किसकी तरफ लगता है? ता की तरफ। तो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए कि ता की तरफ क्या होता है। तो जैसे ये हमारा हो गया पा, तो ये जो हमारा देखो इधर साइड से अगर चलते हैं, ठीक, तो ये जो हमारा साइड होता है पहला साइड, ये हमारा होता है बायां साइड। अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं ऐसे करके तो ये जो हमारा साइड है लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक। और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। आप इस तरीके कंपेयर कर सकते हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये हमारा होता है ना का आंकड़ा, और ये जो ऊपर हमारा आंकड़ा होता है ये हमारा होता है ता का आंकड़ा। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो जब ये हमारा ता का आंकड़ा ऊपर की ओर होता है, यानी सीधी सीधी बात समझो कि मात्रा वाला आंकड़ा, जैसे मैंने बताया था कि अगर नंबर के बाद कोई चीज आती है, जैसे आंकड़ा लगा दिया मैंने, जैसे मैंने बताया का। ठीक। अब का देखो ये ऊपर है, का कि ये ऊपर है। अगर ये यहां से नीचे आ जाए, देखो इसके बाद नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, है ना। तो ये चीजें याद रखो कि ता कहां होता है? ता हमेशा ऊपर होता है। ता हमेशा कहां होता है? हमेशा ऊपर होता है। बस एक चीज याद रखो, ता हमेशा कहां होता है? ऊपर। और इसको हमेशा ता की तरफ लगाते हैं। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी चीजें लिख लें, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गया पा। ठीक। और इसी में आगे जाके ऐसे कर देंगे। देखो आधे से ज्यादा हो गया ना, ये आधा होता है यहां तक, आधे से ज्यादा। और ये ता का आंकड़ा इधर होता है, ता का आंकड़ा इधर होता है, ना का आंकड़ा इधर होता है। इसको हमने आधे से ज्यादा कर दिया तो ये हमारा धार भी कह सकते हो,
इसको दार भी कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, धार। अब ये आपका है पा, तो इसको पदार भी बोल सकते हो, पधार भी बोल सकते हो, पत्र भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पत्र। अगर पत्र लिखना होगा तो भी आप ऐसे ही लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखिए कदार। क्या लिखिए, कदार। अब कदार कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मान लो मैंने यहां लिखा कदार, ठीक, तो कदार कैसे लिखेंगे, देखिए का होता है मेरा ये, और ता का आंकड़ा नीचे होगा कि ऊपर, ता का आंकड़ा जो होता है वो हमारा जैसे हमने लिखा क, और नीचे लिखेंगे तो ना हो जाता है, ऊपर करेंगे तो ता हो जाता है। चीजें क्लियर होने ना, जब ऊपर करेंगे तो नीचे हो जाता है। तो देखिए ये जो आपका होता है का, ठीक। अब इसी को अगर हम लोग, अगर इसी को, ये हो गया आपका का, ठीक, और हमारा ऊपर की ओर होता है ता और नीचे की ओर होता है हमारा ना, है ना। तो ये जो का होता है हमें ता की ओर आंकड़ा ले जाना है आधे से ज्यादा, तो हम इसको आधे से ज्यादा ले गए। अब इसको आप कदार भी पढ़ सकते हो, कधार भी पढ़ सकते हो और कत्र भी पढ़ सकते हो, ठीक। जैसे ये हो गया हमारा चा, ठीक, तो चा, अब ये नीचे करते हैं तो ना हो जाएगा, अगर ऊपर करते हैं तो ता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा छत्र। क्या हो जाएगा, छत्र। चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से, सॉरी, ये जो हमारा का हो गया ये हमारा ना हो जाता है और ये हमारा ता हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा जो है ये इस साइड में ये हमारा क्या हो जाएगा, ता। ता का आंकड़ा मैंने बताया होगा शायद आपको, तो ये हो जाएगा का और ये हो जाएगा त्रा, तो हो जाएगा कत्र। जाने में जात्र, जत्र कैसे लिखेंगे, जैसे ये हो गया ये आपका था छत्र, हमने कहा कत्र, तत्र, तत्र मैंने कैसे लिखेंगे, तत्र, जैसे मैंने कहा तत्र लिखना है, तो ये हो गया आपका ता, ठीक, और इसको आधे से ज्यादा कर दीजिए, तो इसको तत्र भी पढ़ सकते हैं, तदार भी पढ़ सकते हैं, तधार भी पढ़ सकते हैं। चीज अच्छे से क्लियर हो रही है, मतलब आधे से ज्यादा आंकड़ा लगाना है, सीधी बात। जैसे मैंने कहा दुकानदार, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दुकानदार। देखिए अब ये ना की तरफ है इसलिए हमें ना की तरफ लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया दू, ये दू है इसलिए हमेशा लाइन से नीचे, और ये हो गया का, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया दा और ये हो गया का। अब ये ना की तरफ दार लगाना है, तो ना हमारा होता है नीचे, इसको आधे से ज्यादा लगा दीजिए, तो दुकान, ये हो गया दार, तो ये क्या बन गया, दुकानदार। अगर ई की मात्रा कभी भी लगानी हो, अगर ई की मात्रा आ जाए तो बस इसको हल्का सा बाहर निकाल दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दुकानदारी। जैसे तत्र लिखा हुआ है, तत्र, ये ता और इसी को अगर आधे से ज्यादा लगा दिया तो हो गया तत्र, है ना, क्या बन गया। अगर इसी को बाहर निकाल दो तो हो जाएगा तत्री, क्या हो जाएगा, ता बना है ना, तत्री। पा हो जाता, जैसे पा था इसको बाहर निकाल देते तो हो जाता पत्री, क्या हो जाता, पत्री। चीजें कंप्लीट हो रही है अच्छे से, बोलिए। नेक्स्ट इसी तरीके आंकड़ा लगाइए आप, लिखिए मदार। नाम सुना होगा आपने, मदार, ठीक है, लिखिए मदार। जैसे आपने सुना होगा रसूखदार, गद्दार, ठीक है। तो ये सभी आंकड़े आपको लिखने हैं। चलिए बताते हैं, देखिए पहले हम बताते हैं आपको गद्दार कैसे लिखना है। गद्दार, देखिए गा है, ठीक, गा को अगर छोटा कर देंगे तो दार जुड़ जाता है, ठीक, तो इसी में ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, गद्दार। गत्र भी पढ़ सकते हैं, गदार भी पढ़ सकते हैं। देखो गा को अगर छोटा कर दोगे, है ना, तो गा को जब छोटा कर दोगे तो दा इसमें जुड़ जाता है, और इसको आधे से ज्यादा कर दीजिए, गद्दार। अगर एडवांस आउटलाइन पढ़नी है, अगर एडवांस आउटलाइन नहीं पढ़नी है, आपके क्या में अभी नहीं है, तो आप लिखेंगे गा, फिर लिखेंगे दा, और दा में आधे से ज्यादा आंकड़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा गद्दार। अगर इसी को आप बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा गद्दारी। चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इसको बाहर निकाल देते हैं तो ई का आंकड़ा लग जाता है, अगर इसको बाहर नहीं निकालते हैं तो ई का मात्रा नहीं लगेगा। अब इसको गद्दार भी पढ़ सकते हैं, गद्दार भी पढ़ सकते हैं, गद्र पढ़ सकते हैं,
जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। अब पूछो ये कैसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा जब आप डिक्टेशन करोगे तो वाक्यांश खुद बता देगा कि तुम्हारा रिश्तेदार गद्दार था, तुम्हारा दोस्त गद्दार था कि गद्दार था कि गतत्र था। ठीक है ना, चीजें ऑटोमेटिक वहां पर पता चल जाती हैं। चीजें क्लियर हो रही है। अगर जैसे यहां पर आ की मात्रा आ जाए, देखो हम लोग ने एक चीज सीखा कि दार तो आ जाएगा, दार लिख लेंगे, या ई की मात्रा आ जाएगी तो हम लोग लिख लेंगे। लेकिन अगर इसमें दार में बड़ा की मात्रा आ जाए रा में, तो पूरा आंकड़ा लिखेंगे। चीजें क्लियर। जैसे मैंने कहा पवित्रा, पवित्रा, ठीक। अब देखो पवित्रा मैंने कहा लास्ट में त्रा आया है ना, त्रा, लेकिन त्रा में बड़ा की मात्रा आ गई। अगर त्रा होता तो हम लिख लेते, लेकिन यहां पर बड़ा की मात्रा आ गई त्रा में। जब यहां पर पवित्रा लिख के आ गया तो त्रा में बड़ा की मात्रा आ गई। जब कभी भी आंकड़ा वहां पर लगता है जहां पर लास्ट में कोई मात्रा ना हो, यहां पर कोई लास्ट मात्रा ना हो। अब देखिए पवित्रा लिखना है, लास्ट में ई आ की मात्रा आ गई तो हमें पा पूरा लिखना पड़ेगा, फिर यहां से व लिखना पड़ेगा, और त्रा जो है वो हमें ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपका ता होता है ना, और इसको कम कर देंगे, हल्का सा हुक निकालेंगे तो आपका रा हो जाता। अगर थोड़ा आगे निकालेंगे तो ये आपका ला हो जाता है। चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए। ये ता है, ताकि ला कैसे समझेंगे, रा कैसे समझेंगे, तो अगर हल्का सा हुक निकालते हैं, ठीक, पतला सा, तो आपका रा हो जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा निकालते हैं तो ला हो जाता है। बाकी डिक्टेशन जब वाक्यांश लिखते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर वहां पता कैसे चलेगा कि बड़ा आंकड़ा निकालना है कि जल्दी जल्दी में कि छोटा आंकड़ा निकालना है, तो वहां पर समझ में आ जाता है। जी ठीक है, वाक्यांश में चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो पवित्रा लिखा हुआ है तो ये पा हो गया, ये व हो गया और ये त्रा हो गया। अब वा में ई की मात्रा लगानी है तो तीसरे के लास्ट में यहां पर लगा दीजिए, और त्रा में यहां पर लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया पवित्रा। समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा कोई भी ले, दुकानदार ही एक शब्द ले रहे हैं, ले लेते हैं, क्या देता है, सेंटेंस बनाना है। तो ये हमने लिखा दुकान, ठीक, लेकिन दारा लिखा है लास्ट में, आ की मात्रा आ गई तो यहां पर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। या फिर इसको हुक बना के ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। यानी दार, कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि दार धार त्रा में लास्ट में अगर बड़ा की मात्रा आती, केवल बड़ा की मात्रा आती है या बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो आपको आंकड़ा लिखना पड़ेगा। अगर ई की मात्रा आती है, चीजें लिख लो, अगर ई की मात्रा आती है या केवल त्रा, कोई मात्रा नहीं आती है, ई की मात्रा आती या कोई मात्रा नहीं आती, कोई मात्रा नहीं आती, ठीक, तो आप आंकड़ा लगाएंगे। अगर इसके अलावा कोई मात्रा आती है, ठीक, तो आप उसको पूरा लिखेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं। दुकानदार, पवित्रा, कोई भी चीजें ऐसे किताबों में लिखी भरी पड़ी हैं। जैसे पवित्रा, मिस्त्री कैसे लिखेंगे, देखिए मिस्त्री, मिस्त्री कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया आपका मिस, ठीक, और देखो ई की मात्रा यहां पर लगी हुई है मिस्त्री, ठीक है। तो मी स और त, देखो मी मा हो गया और सा हो गया और ताकि देखो रा लगा हुआ है, ई मिस्त्री, ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा यहां पर लगी हुई है और ई की बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यानी मात्रा लगी हुई है, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। छोटी वाली दिक्कत होती, देखो ई की मात्रा है इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पर दुकानदारी होता तो हम लोग कर लेते, ठीक, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा त्रा में आएगी तो हमको अलग लिखना पड़ेगा। तो मी श त्री, और यहाँ पर देखो ये म श त्री हो गया, तो लास्ट में ई की मात्रा है तो यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए तीसरे नंबर पे। आ रे री, री मतलब ई का मतलब हो गया यहाँ पर तीसरे नंबर पे बिंदु। ये हो गया मिस्त्री। नेक्स्ट ऐसे उदाहरण दिया हुआ है रसदार। देखिए रसदार कैसे लिखेंगे, तो ये सिंपल सा है रसदार, देखिए, और जैसे लिखा हुआ है ये रसदार, देखिए राय हो गया, ठीक, साहब का यहां से नीचे चला गया और दार लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंकड़ा ऊपर कर दीजिए, ठीक है। और रसदारी अगर कह दे तो इसी में ऐसे कर दीजिए। चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि ई का आंकड़ा लगता ऐसे अगर हम कर देंगे, है ना, यहाँ पर मिस्त्री का अगर आप लोग इस तरीके भी लिख सकते हैं, मिस्त्री वैसे आप इस तरीके भी लिख सकते हैं
ये मिस हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं मिस्त्री, अगर लिखना चाहें तो मेरे हिसाब से ये भी सही है मिस्त्री, लेकिन वो आप पढ़ नहीं पाओगे, इसको आप पढ़ नहीं पाओगे, मिस और त्री पढ़ नहीं पाओगे, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। ये हो गया मी श तरी, ये मिस्त्री, ठीक है। ये आप पढ़ नहीं पाओगे, मी श त्र, और ये आधे से ज्यादा में ई की मात्रा बाहर निकाल दीजिए, मिस्त्री पढ़ लोगे। जैसे रसदार है तो ये हो गया र, और ये हो गया सा, और ये हो गया दार, अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो ई हो गया। जैसे मैंने कहा ना, ई की मात्रा जो है, ई की मात्रा और मैंने कहा ई की मात्रा और कोई मात्रा ना हो तो हम लोग की ये मात्रा, लेकिन आ की मात्रा या ऊ की मात्रा आती है तो हमेशा वो आंकड़ा नहीं बनाते। तो धार दार त्र में आप लोग ये चीज याद रखेंगे, और आंकड़ा हमेशा आधे से ज्यादा लगेगा, और लगेगा किधर, ता की तरफ लगेगा। कहां पर लगेगा, ता की लगेगा, यारी आज ये आधे से ज्यादा लगेगा, चाहे का हो चाहे माँ हो, ठीक है, चाहे माँ हो चाहे रा हो। देखो ऐसे लगाओ, जैसे रा है तो आधे से ज्यादा, माँ है तो आधे से ज्यादा। जैसे मदार लिखा है, मदर लिखना है, मदर तो ज्यादा हो जाएगा, माँ तो बड़ा कर दीजिए, मदर हो जाएगा, माँ को बड़ा कर दीजिए, किसी चीज को डबल आंकड़ा कर देते हैं उसमें दर जुड़ जाता है, ठीक है, याद रखना। जैसे ये माँ है, इसी को अगर बड़ा कर देंगे तो दर जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको दर नहीं दार करना है, तो दार में हम लोग क्या करते हैं, आधे से ज्यादा में आंकड़ा लगा देते हैं, ठीक है। और अगर इसी को बाहर निकाल तो मदारी हो जाएगा, चीजें क्लियर हो रही ना। अगर इसको बाहर निकाल दें तो ई की मात्रा जुड़ जाती है, दारी हो जाएगा। अगर ये मात्रा न बाहर निकालो तो मदार हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है, चीजें पूरी क्लियर हो गई। तो इसके वीडियो की सारी वीडियो देखेंगे आप लोग, एक तरफ से देखेंगे। पहले ना देखिए, स्टार्टिंग वीडियो आपको कहाँ देखनी है, पहला आपको देखना है का च पा टा, इनका प्रयोग जो मैंने ऐसे करके बताया हुआ है वो आप ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे करके ऐसे मैंने बताई हुई है, ठीक है, वो वाली देख लेंगे। फिर इसके बाद पूरा वर्णमाला बताया है, वर्णमाला की मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद एक तरफ से दिया हुआ है। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल में एक तरफ से वीडियो देखते हैं तो आपको बेसिक ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के, ठीक है। आपको जो नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं, मैंने हमेशा नंबर बताया हुआ आप लोगों को, 7905438894। आप इसमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हम क्या करें, ठीक है। और जो लड़के एसएससी का फॉर्म भरे हुए हैं वो उनके लिए बहुत बेस्ट चांस है, क्योंकि अभी पेपर एसएससी का हुआ नहीं है, ठीक है। अभी एसएससी का पेपर तो हुआ नहीं है, एसएससी का पेपर होगा। अभी ये वाला पेपर ही 16 नवंबर से 18 नवंबर के बीच लगा हुआ है, ठीक है। और वो पेपर अभी होना है, वो पेपर अभी होना है, तो मान के चलो स्किल होने में कहो साल से ऊपर निकल जाए। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जो लड़का स्टार्टिंग से अभी से पढ़ेगा बिल्कुल जीरो से, वो अभी आराम से स्टेनो का पेपर निकाल सकता है, स्किल, ठीक है, आराम से निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि एकमात्र मेरा चैनल है जहां पर आपको एक्यूरेसी भी बताई जाती है। आप नए हैं तो आप वीडियो में याद रखेंगे कि एक्यूरेसी बहुत मेन होती है। जैसे चंद्रबिंदी कहां पर लगेगी, जैसे हमने कहा गांधी, जैसे मैंने एक कहा गांधी, अब गांव में ये नहीं समझ में आता कि बिंदु लगेगा कि चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे मैंने कहा चांद, अब लोग ये नहीं समझते। जैसे मैंने कहा अब तक, अब जैसे मैंने कहा अब तक, एक मैं वीडियो लाने वाला हूं, बोर्ड में भी सामने लाने वाला हूं कुछ दिन में, कि यहाँ पर कैसे क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने, देखिए आप लोगों के लिए मैं बेसिक चीजें बताता रहता हूँ। जैसे मैंने अब तक लिखा तो ये नहीं समझ में आता अब तक ऐसे लिखना है कि अब तक ऐसे लिखना है कि अब तक ऐसे करके पता नहीं कैसे क्या करना है ना, ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, ये सभी वीडियो मैंने डाली हुई है। मतलब स्टेनो से जुड़ी एक एक जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो मुझसे पूछिए, ठीक है। और जो लड़के कानपुर से रिलेटेड हैं या आप आस पास से हैं, ठीक है, आस पास रहते हैं, वो सभी कानपुर में आकर और यहाँ पर नवस्था में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ठीक ठाक सिस्टम रहा तो फिर आगे बर्रा में कोचिंग डाली जाएगी, ठीक है। आप लोग अभी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग की मंडे से बेसिक क्लास स्टार्ट हो रही है एकदम जीरो से, ठीक है। मंडे को 9 बजे से बेसिक क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो स्टार्ट हो रही है, जो
10:15 से स्टार्ट होगी, वो आपकी एडवांस एसएससी वाली स्टार्ट हो रही। जो लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट चांस है। एक एक चीज बताई जाएगी, ये नहीं कि आप केवल स्टेनो पढ़ लो और निकल जाओ। देखो मेन चीजें हैं कि स्टेनो कैसे क्या करना है, कैसे क्या निकाला जाता है, पूरी एक एक जानकारी आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। ठीक है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बताया जाएगा। ठीक है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या सिस्टम है, पूरा कायदे से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करिए। और एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज है 34 और 35, सॉरी 34-35 नहीं है, ये धारदार त्रा वाली जो एक्सरसाइज है वो आप लोग कर लेंगे। हाँ 34 और 35 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे और इसके साथ ही इसको कर लेंगे। बस ये याद रखेंगे, आधे से ज्यादा, दार दार त्रा कुछ भी आ जाए तो आधे से ज्यादा, और इष्ट 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 आ जाए तो आधे से कम। चीजें क्लियर हो गई? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जिसको पढ़ना है वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है कॉल पर। ठीक है, मेरे दिए हुए नंबर पर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।